हे भोलेनाथ, मेरा ये चेहरा कोई ना देख पाए। बेबे वहीं रुक जाइए। हमारा शादी का काम तो ऑलमोस्ट हो गया ना। वेडिंग सीजन है, तुम्हें देख के कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। एग्जैक्टली, शादी तो अभी हो रही है, और अगर हम दोनों यहाँ नहीं भी हुए ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रुको, पहले हमारा रिश्ता तो ऑफिशियल हो जाने दो, उसके बाद। I love you. लो हो गया रिश्ता। Now you want it official, right? Wait. That is my commitment. Now can I? पंडित जी, आप शादी शुरू कीजिए। अरे पर वीर जी के बिना कैसे? शादी तो मुहूर्त पे ही होगी, ये सबको पता है ना? वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होंगे, आ जाएंगे। और खुदा हवन कुंड की आग में। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन सा विवाह आरंभ करें? कौन सा मतलब? आप दोनों विवाह आरंभ कीजिए। देखिए, शादी विवाह में माता पिता का रहना एक साथ अत्यंत आवश्यक है, और आपके दोनों बेटों की शादी एक साथ है। आप दोनों जगह पे एक साथ तो नहीं जा सकती ना। पंडित जी, प्रथा के पिताजी यही है, कन्यादान नहीं रुकेगी, इसलिए सबसे पहले आप रितेश और प्रथा की विधि शुरू कीजिएगा। हाँ हाँ सीमा, ये सही रहेगा। रीम की शादी तक उसके डैड भी आ जाएंगे। मैं उन्हीं फोन कर रही थी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए। तुम खुश हो ना? उस वक्त भी ये लड़की बहुत डरी सहमी थी। पता नहीं क्यों मुझे इस पे बहुत शक हो रहा है। कुछ तो है इसके घूंघट का राज। ये तो मैं पता करके रहूंगी। चलिए वर वधू का गठबंधन कीजिए। यही सही मौका है इसके घूंघट को खोल के इसके राज को खोलने का। पर कैसे खोलूं उसका राज? ये सही आइडिया है। यस। हे शिव जी, अगर इस तेज हवा की वजह से प्रथा का घूंघट टूट गया तो उसका नागिन रूप सामने आ जाएगा। नहीं, शेष नागिन इतना जल्दी सामने नहीं आ सकती है।
एकदम से आंधी कैसे आ गई? किसी ने खिड़की खोल दी है, तूफान से बल्ब वगैरह टूट रहे हैं। कोई बंद करो खिड़की। रेहान, रेहान जाके सारी खिड़कियां बंद कर दो। अरे राधा, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर सारी खिड़कियाँ बंद करो। नहीं 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 नहीं, मैं डाइट पे हूँ। मैं ये पिलर को नहीं छोड़ूंगी। अगर इन्हें छोड़ूंगी ना, मैं तो उड़ जाऊंगी। बहू, अपनी संभाल, वरना अपशगुन हो जाएगा। हे भगवान! हाँ। मुझे पता है महक दीदी, ये तूफान आपने लाया है, आपने मुझे बचाया है। थैंक यू दीदी। उर्वशी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सीमा, पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो इन शादियों से बहुत डर लगने लगा है सीमा। पता नहीं क्या है, या तो ये शादियां गलत है, या फिर रस्में गलत है, या फिर मुहूर्त ही गलत है। तो फिर किससे होगी शादी? मैंने कहा ना, ये शादी होगी, आज ही होगी, किसी से भी होगी, पर ये शादी होगी। नहीं उर्वशी, ये शादियां आज ही होगी और इसी मुहूर्त पे होगी। कोई तो जाओ, लाइट ऑन करो, जाओ। डोंट वरी, रिट्स और मैं जाके अभी सर्किट बॉक्स को फिक्स कर देंगे। चल रिट्स। हाँ मामा, हम चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे आज तुम दोनों की शादी है, तुम मत जाओ, कोई और जाओ। अरे माँ, ये काम हम दोनों से अच्छा कौन कर सकता है? बस यूं गए और यूं आए, है ना? हाँ चल, चल रिट्स। प्रथा, तुम ठीक तो हो ना? आपने बचा लिया इसलिए ठीक हो दीदी, वरना क्या? जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें एक आंच नहीं आने दूंगी। रिट्स, आई एम सॉरी यार, तेरे डिसीजन पे खामखा इतना ओवर रिएक्ट कर दिया ना मैंने। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मेरा भाई अब बड़ा हो चुका और अपने लाइफ के फैसले वो खुद ले सकता है। वंस अगेन आई एम सॉरी। आप सॉरी मत बोलो, वो सिचुएशन ही ऐसी थी भाई। आप बड़े भाई हो, डांट दिया, हो गया, बात खत्म। चलो पहले घर की बत्ती जला, फिर ये खुशियों की बत्ती जलाइए। चल। क्या बात है। भाई, आज हमारी लाइफ का बेस्ट डे है, बेस्टेस्ट डे। तो लिटिल लिटिल। चल लिटिल लिटिल। चलो भी लेकर आता हूँ। ये ले। Cheers. Cheers. सीमा जी, दोनों दूल्हों को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बहू, इस शुभ मुहूर्त पे शादियां मंडप पे आके नहीं हुई तो फिर तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अब लो, ऋषभ और रितेश आ गए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। पंडित जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। ऋषभ इतना हिलडुल क्यों रहा है? ऐसे क्या हो गया? Are you okay?
हे शिव जी, इस शादी में बहुत बाधाएं आ रही है। अब कोई और बाधा ना आए, चाहे जैसे भी हो ये शादी हो जाए। हे भोलेनाथ, हे शेषनाथ, अब शेषनाथ की इस दुनिया, इस देश की आज बहुत बड़ा काम कर रही है। उसका काम पूरा करो। जिस काम को अंजाम देने की आई है उस अंजाम को पूरा करो। ये नागिनों की नागिन शेष नागिन है। ये अपना मकसद पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार कर सकती है, और जब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा ये चैन से नहीं बैठेगी। ब्रो, हाँ यार, तो बहुत बड़ा फ्लर्ट है। आके लड़की पटाई ली। विहान, अभी वो तो छोटा का है, बताना तो बाकी है। अब कन्यादान की रस्म करेंगे। कन्या के पिताजी यहाँ आए बैठे, आइए। कन्या का दाहिना हाथ आप अपने हाथ में रखिए। बेटी, अपना हाथ रखो पिता के हाथ में। ये क्या था उर्वशी? क्या करूं सीमा, इतने स्लो मोशन में अगर हाथ आगे बढ़ाएगी तो फिर इसी मुहूर्त में दूसरी शादी कैसे होगी? इसलिए मैंने हाथ आगे कर दिया। मुझे इस लड़की के घूंघट के अंदर देखना है। ये कुछ तो छिपा रही है। आप अपनी लक्ष्मी रूप जैसी कन्या विष्णु रूप जैसे वर को दे रहे हैं। दीजिए बेटा, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। ऋषभ, what's wrong with you? ना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे हो? सीधे बैठ जाओ ना। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। पहले वधू वरमाला पहनाएगी, फिर वर। मैं वचन लेती हूँ, मैं शिव जी के वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपने देश के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं वचन लेती हूँ, मैं देशद्रोहियों को अपना देश नहीं बेचने दूंगी। एक भी असुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वचन लेती हूँ, मेरे लिए मेरी जान से बड़ा मेरा हिंदुस्तान, और अपने इस देश की रक्षा के लिए मेरा एक तो क्या, मेरे हजारों जन्म में न्यौछावर। पंडित जी, मेरे एक बेटे की शादी संपन्न होने जा रही है। अब मेरे दूसरे बेटे की शादी की रस्म शुरू कीजिए। जब मैं मंत्रोच्चार करूंगा तो आप लोग हवन कुंड में आहुति डालेंगे। सिंदूर दान की रस्म करेंगे। दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर भरेगा। घूंघट उठाइए दुल्हन का। रुको सीमा, बहू बेटे होंगे तुम्हारे, लेकिन सबसे पहले इसका मुंह मैं देखूंगी। दुल्हन का घूंघट मैं उठाऊंगी। ठीक है उर्वशी। अब तो पता चल ही जाएगा कि इस लड़की के घूंघट की कहानी क्या है, राज क्या है। इसने इतना बड़ा घूंघट क्यों ले रखा है? आखिर ये चक्कर क्या है? ये उर्वशी प्रथा उसके घूंघट के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ऐसे तो प्रथा मुश्किल में आ जाएगी। मन करता है उसको 10 की मार दूं, ये घूंघट लेके उसको यहीं दफना दूं। शांत बहन शांत। शेष नागिन है, जानती है कैसे संभालना है।
घूंघट उठाऊं ना सीमा? हाँ उर्वशी, रितेश को तूने अपना बेटा माना है ना, इसलिए सबसे पहला हक तेरा बनता है। चल उठा ले घूंघट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उर्वशी, देख लिया ना मेरी बहू का चेहरा, अब तो खुश। अब रितेश को सिंदूर भरने दो इसके मांग में। सिंदूर के इस लाल रंग की कसम, मैं असुरों का लाल खून बहा के अपने देश की मिट्टी को फिर पावन करूंगी। इस मिट्टी के लिए ही तो आई हूं। ऋषभ, वरमाला के लिए खड़े हो जाओ, पंडित जी बोल रहे हैं। ऋषभ, ऋषभ, अरे हटो। ऋषभ, ऋषभ क्या हो गया ऋषभ को? ये गिर कैसे गया? ऋषभ, अरे कोई पानी लाओ। हाँ हाँ, और इसके मुंह पे छिड़को। अब मतलब मुंह पे पानी छिड़को, जल्दी पानी लाओ। ये ऋषभ को क्या हो गया आज? ऋषभ, तो ठीक तो है ना? ये हो क्या रहा है? क्या हुआ? मॉम, ये तो रितेश है। क्या? तू लता के साथ, तो तू यहाँ कैसे? आप भी ना गलत सवाल पूछ रहे। सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ कौन है? वाह, क्या घर है ये? क्या शादी हो रही है यहाँ पे? पहले इस धोखेबाज ने मेरी एक बेटी को रिजेक्ट किया, हाँ, और अब दूसरी बेटी के साथ धोखे से शादी करने जा रहा था। You bloody cheater! I'm gonna kill you! क्या बोला था तूने मुझे सीमा? मेरे बेटे को कमीना कैसे बोला तूने? यही बोला था ना तूने मुझे? अरे एक नहीं 1000 बार बोलूंगी इसे कमीना।
कमीना है ये। मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। उर्वशी प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। नहीं शांत होंगी मैं, नहीं शांत होंगी मैं। उर्वशी बेटा, कहीं कुछ गलत फहमी हुई है। भगवान, हाँ भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं बेबे। थैंक गॉड मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। एक को तो पहले से इसने धोखा दे दिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इसकी शादी नहीं हुई, और दूसरी की होते होते बच गई। चलता फिरता धोखेबाज है ये आदमी। थैंक गॉड कि सिर्फ एक ही शादी हुई है अब तक। लेकिन वो है कौन जिसे प्रथा की शादी हो रही है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? आज हमारी लाइफ का बेस्ट है, बेस्टेस्ट है। तो लिटिल चलो भी लेकर आओ। सॉरी भाई, पर ये जो लड़की प्रथा है ये मुझे सही नहीं लगी। तो मैं तुझे उससे शादी नहीं करने दूंगा। उससे शादी मैं करूंगा क्योंकि उसका मकसद पता करके उसकी साजिश तोड़नी है मुझे। उससे तुझे और अपने देश को बचाना है मुझे। हे माता रानी, इस शुभ मुहूर्त पे इतना अपशगुन कैसे हो गया? इतनी बड़ी चीटिंग हुई और तू यहाँ पे चुपचाप खड़ी है। ऋषभ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया ऋषभ? ऋषभ, क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया? प्रथा से तूने शादी क्यों की? माँ, क्योंकि मुझे प्रथा से ही शादी करनी थी। क्या कहा तूने? तुझे इस लड़की से शादी करनी थी? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू होश में तो है ना? युची! रितेश, जाओ, क्या कर रहे हो? रितेश! धोखा दिया! अरे छोड़ो धोखा दिया मेरे को ना! मैं छोड़ूंगा नहीं, I will kill you! I will kill you! छोड़ूंगा नहीं मैं आपको! I will kill you! I will kill you! छोड़ो! I will kill you! रितेश! छोड़ो! छोड़ो! नहीं छोड़ूंगा मैं! नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा! अब मैं समझा भाई! आप इसलिए बोलते थे ना कि प्रथा से शादी मत कर, क्योंकि आपको शादी करनी थी। आपने सब भाई मैंने लाइफ में नहीं देखा किसी का। अंदर से बाहर से जितना केयरिंग सबके सामने, अंदर से उतना ही चाहते हैं। आपने धोखा दिया भाई, आपने धोखा दिया मेरे को। हे भगवान, सच में बवाल है ये लड़की। जब से इस घर में कदम रखा है ना,
तब से दूसरों को तो छोड़ो, भाई भाई में झगड़ा लगा दिया है। बेबे आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में कोई बुरा साया है, और है। इस घर में बुरा साया कोई और नहीं, ये लड़की है। ऐसे कमीने लड़कों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं दोनों को गला घोट दूं। रितेश, तू अपने भाई को नहीं मार सकता। ये मेरी प्रथा है। मेरे प्यार के साथ आप प्यार नहीं कर सकते भाई। कर लिया। करता हूं और आगे भी जो करना है ना करूंगा, समझा? प्रथा से मैंने शादी कर ली। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? ऋषभ, ये कैसे कर लिया ऋषभ? जब तुम आए थे मेरे रूम में रिया की शादी टूटने वाली बात बताने के लिए, तब मैंने तुमसे बोला था मुझे शादी नहीं करनी है। तब तुमने अपने आप को चोट पहुंचा के मुझे कन्विंस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसके बाद ये सब नाटक क्यों किया? क्यों किया ऐसा नाटक, क्यों किया? रीम, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? इस घर में शादी नहीं, मजाक हो रहा है। मजाक। बेहुदा मजाक, ये मजाक। आंटी, मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगाइएगा। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। I don't know anything, okay? मुझे भी लगता था कि मुझे रीम से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने तो प्रथा को पैसे भी ऑफर किए थे कि मेरे भाई से शादी करने के लिए ना कर दे। फिर मुझे रियलाइज हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अपने भाई को प्रथा से शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। क्यों? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? लेकिन फर्क पड़ा था। बहुत फर्क पड़ा था। मैं तो खुद नहीं जानता कि कब प्रथा से मुझे इतना प्यार हो गया। क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया है। बचपन से तू रीम से प्यार करता था। हाँ माँ, मैं मानता हूँ कि मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि मैं रीम से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिफ्ट, चॉकलेट्स, ये सब बकवास है, यही बोलता था ना मैं। आर्मी में जाना चाहता हूँ तो गया। मैं मानता हूँ माँ कि मेरे पास रीम के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो प्यार नहीं था। क्योंकि प्यार क्या होता है मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने पहली बार प्रथा को देखा। तब एहसास हुआ मुझे कि प्यार क्या होता है। माँ, सच यही है दैट I love प्रथा। तो आप ही बताइए कि मैं कैसे रीम से शादी कर लेता जब मुझे उससे प्यार ही नहीं है। तो और
और तू जानता है कितनी जलन होती थी मुझे, कितनी जलन होती थी जब तुझे उसके साथ देखता था मैं। इतनी जलन की मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए जब लाइट चली गई ना तो मुझे लगा यही मेरे लिए सही मौका है। चीयर्स। मेरी ड्रिंक में सेडेटिव मिला दिया था मैंने और शांति से आगे तेरी जगह पे मैं बैठ गया। As simple as that. स्मार्ट ना? धोखा दिया भाई आपने। हाँ। धोखा दिया आपने। भाई भाई होके तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? बीवी रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे मारना चाहता है ना, ले ले मार मार। अगर मारना क्या हो गया, बस इतना ही मारना था। मुझे जो करना है तू कर, क्योंकि मुझे जो करना था ना मैं कर चुका हूं। तुझे प्रथा से शादी नहीं करनी, कर लिया मैंने। और वैसे भी ये लव क्या होता है? हा? बस थोड़े टाइम के लिए राज करता है, उसके बाद गायब, खत्म। और मुझे इसके चेहरे से इतना प्यार हो गया कि जब भी इसे कोई देखता है ना तो मन करता है जान ले लूं उसकी। ऐसा लगता है कि अगर इसे नहीं पाया ना तो अपनी किस्मत ही खो दूंगा। आज महाशिवरात्रि है। भगवान ने ये जोड़ी बनाई है जो हम तोड़ नहीं सकते हैं। आज से प्रथा ऋषभ की पत्नी और इस घर की बहू है। चलो तुम, चलो तुम दोनों। बेचारी मेरी बहन प्रथा, पता नहीं उस पर क्या बीतरी होगी। मुझे उससे बात करनी होगी। प्राइवेट नंबर से मैसेज, कंसाइनमेंट भी आ गया है, हम चारों भी आ गए हैं। तू कब आएगा ललित? ये 5 चेहरे जो मैंने मंत्री की आंखों में देखे थे, एक चेहरा तो ललित का था। अब बाकी के 4 चेहरे सामने आएंगे। हमने क्या रफ्तार से फैला है इस महामारी को। देश के छोटे से छोटे शहर में लोग मर रहे हैं इस बीमारी से। अब वक्त आ गया मेट्रोस पे अटैक करने का। वो 4 चेहरे, वो जो 4 भारतवासी हैं, मुझे उन चारों के चेहरे देखने हैं। यहाँ कोई है, मैं फौरन बैकडोर से निकल रहा हूँ। कहाँ गए सब?
हे कालों के काल महाकाल, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जिस मकसद से आई हूँ वो पूरा कर सकूं। असुरों का वध करने आई हूँ तो एक एक असुर को उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रहूं। अगर मैं ललित बन के यहाँ आई तो फिर मुझे यहीं रुकना पड़ जाएगा। ये लोग मुझे जान ही नहीं देंगे। ललित गुजराल इस परिवार का मुखिया है और वो अब तक मरा नहीं है। पर शुक्र है उसका फोन मेरे हाथ लग गया। वो 4 चेहरे जो अभी चॉपर में उड़े हैं वो ललित को ज़रूर फ़ोन करेंगे। तो इस फ़ोन के ज़रिए शायद मुझे उनका कोई सुराग मिल जाए। भाभी, आज का दिन भी आपका और आज की रात भी आपकी। ऋषभ ने ऐसे अचानक मुझसे शादी क्यों की? प्यार तो वो मुझसे नहीं करता। हाँ, मुझ पे शक करता है। वो शक के लिए तो नहीं। I love you, okay? और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मेरी जिंदगी में 2 ही चीज प्यारी है मुझे, एक मेरा देश और तुम। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो।